क्या आपने कभी सोचा है कि इस वक्त भी, अभी इसी लम्हे, कोई ताकत है जो आपको जमीन से चिपकाए हुए है? अगर ये ताकत सिर्फ एक सेकंड के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा? और सबसे डरावना सवाल ये है कि हम इसे देख भी नहीं सकते, फिर भी ये हमें मुकम्मल कंट्रोल में कैसे रखती है? हम जिस ताकत की बात कर रहे हैं इसे ग्रेविटी कहते हैं। ये वो खामोश ताकत है जो न शोर मचाती है न दिखाई देती है, मगर जमीन से लेकर पूरे कायनात तक हर चीज को अपने काबू में रखती है। आपका चलना, बैठना, पानी का नीचे की तरफ बहना, यहाँ तक कि जमीन का सूरज के गिर्द घूमना, सब कुछ इसी एक ताकत की वजह से मुमकिन है। लेकिन सवाल ये है कि ग्रेविटी आखिर काम कैसे करती है? क्या जमीन हमें अपनी तरफ खींचती है या हम खुद जमीन की तरफ गिरते रहते हैं? तसव्वुर करें, आप एक ऊंची इमारत की छत पर खड़े हैं। जैसे ही आप छत के किनारे से कदम आगे बढ़ाते हैं, आप नीचे की तरफ गिरते हैं। हम आम तौर पर कहते हैं कि जमीन ने हमें खींच लिया, मगर असल कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। असल में हर वो चीज जिसमें वजन है वो ग्रेविटी पैदा करती है। आप, मैं, मोबाइल फोन, मेज, कुर्सी, हत्ता कि एक छोटा सा पत्थर भी। फर्क सिर्फ इतना है कि जितनी बड़ी और भारी चीज होगी उसकी ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा ताकतवर होगी। जमीन बहुत बड़ी है, बहुत भारी है, इसीलिए इसकी ग्रेविटी इतनी मजबूत है कि वो हमें अपनी तरफ खींच कर रखती है, और हम चाहे जितना भी उछल कूद लें, आखिरकार वापस जमीन पर ही आते हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, ग्रेविटी सिर्फ जमीन पर ही नहीं होती, चांद की भी अपनी ग्रेविटी है, मगर जमीन के मुकाबले में कमजोर। इसीलिए अगर कोई इंसान चांद पर हो तो वो बहुत ऊंची छलांग लगा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ग्रेविटी हर जगह है तो खला में मौजूद खलाबाज क्यों तैरते हुए नजर आते हैं? क्या वहाँ ग्रेविटी खत्म हो जाती है? ये वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। हकीकत ये है कि खला में भी ग्रेविटी होती है, यहाँ तक कि जहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है वहाँ भी जमीन की ग्रेविटी मौजूद है। तो फिर खलाबाज तैर क्यों रहे होते हैं? असल वजह ये है कि वो मुसलसल गिर रहे होते हैं, लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरते, बल्कि जमीन के गिर्द गिरते रहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी पत्थर को बहुत तेजी से उफुकी सिमत में फेंकें तो वो सीधा नीचे नहीं गिरता, बल्कि आगे की तरफ मुड़ता हुआ जाता है। खलाबाज और स्पेस स्टेशन इसी हालत में होते हैं, वो जमीन की तरफ गिर रहे होते हैं, मगर उनकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि वो जमीन से टकराते नहीं, बल्कि उसके गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। इसी हालत को हम वजन ना होने का एहसास कहते हैं। अब जरा तसव्वुर करें, अगर अचानक जमीन की ग्रेविटी गायब हो जाए, सिर्फ एक सेकंड के लिए, समंदर का पानी खला में बिखर जाएगा, हवा फिजा से निकलकर खला में फैल जाएगी, इमारतें, इंसान, जानवर, सब कुछ जमीन से अलग हो जाएगा। और सबसे खौफनाक बात यह है कि जमीन खुद भी सूरज के गिर्द घूमना छोड़ देगी, क्योंकि जमीन और सूरज के दरमियान जो ताल्लुक है वो भी ग्रेविटी ही की वजह से है। ग्रेविटी दरअसल कायनात का वो ग्लू है जो हर चीज को जोड़े हुए है। सितारे एक दूसरे के गिर्द घूमते हैं, कहकशाई अपनी शक्ल में कायम रहती है, और पूरा कायनाती निज़ाम एक तवाज़ुन में चलता रहता है। अब यहाँ एक और चौंका देने वाली बात सुने, ग्रेविटी वक्त को भी प्रभावित करती है। जी हाँ, वक्त, जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना ही वक्त सुस्त चलता है। जमीन पर वक्त चांद के मुकाबले में जरा सा सुस्त गुजरता है, और ब्लैक होल के करीब जाकर वक्त तकरीबन रुक सा जाता है। यही वजह है कि हमारे मोबाइल के जीपीएस सैटेलाइट्स में वक्त को खास हिसाब से दुरुस्त किया जाता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो नेविगेशन सिस्टम रोजाना कई किलोमीटर की गलती करने लगेंगे। अब जरा सोचिए, एक ऐसी ताकत जो हमें जमीन से जोड़े रखती है, सैयारों को मदार में रखती है और वक्त तक को कंट्रोल करती है, वो हमें नजर क्यों नहीं आती? असल में ग्रेविटी कोई रस्सी या मकनातीस नहीं, ये खला और वक्त के ताने बाने को मोड़ देती है। भारी चीजें खला को इस तरह मोड़ देती हैं जैसे एक वजनी गेंद रबड़ की चादर पर रखी हो, और जब कोई छोटी चीज इस मुड़ी हुई सतह पर आती है तो वो खुद ब खुद उसकी तरफ खिसकने लगती है। हम इसे ग्रेविटी कहते हैं। अब आखिरी और दिमाग हिला देने वाला सवाल, अगर ग्रेविटी इतनी ताकतवर है तो क्या हम कभी इससे आज़ाद हो सकते हैं? हकीकत ये है कि हम ग्रेविटी से भाग नहीं सकते, हम सिर्फ ग्रेविटी के साथ समझौता कर सकते हैं। रॉकेट इसी समझौते की मिसाल है, जो आर्जी तौर पर ग्रेविटी के खिलाफ जाकर खला तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कायनात में जहां मादा है वहां ग्रेविटी है, और जहां ग्रेविटी है वहां कंट्रोल है। तो अगली बार जब आप जमीन पर मजबूती से खड़े हों तो याद रखें, आपको संभालने वाली ये ताकत नजर नहीं आती, मगर अगर ये ना हो तो सब कुछ बिखर जाए। अगर आपको ऐसे हकाइक पसंद हैं
जो सोचने पर मजबूर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक आप किस पर सुनना चाहते हैं।